हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू स्टूडियो बेसिक्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट परसेंटेज टॉपिक पे मैंने कुछ बेसिक्स कराया था आपको। मैंने डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे बताई थी, दैट वाज मैंने कहा था कि परसेंटेज हम फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और परसेंटेज हम एक तो फ्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा ये इसी चीज़ पे होगा कि रिलेशन हम बताएंगे, कि रिलेशन हम बताने की कोशिश करेंगे कि बिटवीन फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस क्या रहता है। आज थोड़ा डीपली जाएंगे, इसमें डीप से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो किसके बराबर में रहता है। परसेंटेज वो फ्रैक्शन ऑफ एनी नंबर और 100 मल्टीप्लाई करेंगे उस फ्रैक्शन को हम 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी फ्रैक्शन किसी क्वेश्चन में दिया गया हो, आपको क्या दिया गया हो, फ्रैक्शन दिया गया हो, और आपको क्या बताया होगा कि इसका परसेंटेज निकालो। फॉर एग्जांपल आपको दी गई होगी, बताओ इस फ्रैक्शन का क्या वैल्यू है, परसेंटेज में इसका क्या वैल्यू। आपको क्या क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विथ 100। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। आप क्या करोगे, 1000 फोर 25,000, मतलब 25% जो है दैट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/4 फ्रैक्शन। होप यहाँ तक आपको समझ गया। उसके बाद फ्रैक्शन किसके बराबर में रहता है, फ्रैक्शन रहता है परसेंटेज डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कभी आपको दिया गया हो परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज में कोई वैल्यू दिया गया हो, और आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूँगा, 20% मुझे एक परसेंटेज का वैल्यू दिया गया है, मुझे कहा गया है कि बताइए कि फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना बनता है। देखो क्या बनता है, ये जो परसेंटेज है ना, इसको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है आपको विद 100। फॉर एग्जांपल 20 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से। जब मैं इसका डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 21,000 25,000 किसके बराबर में आ रहा है, इट इज इक्वल टू 1/5। मीनस 20% का जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो कितना है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज है फ्रैक्शंस के और परसेंटेज के। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इनको समझिए और फिर याद रखिए, और आपको आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट हम वैल्यू करते हैं। देखो पहला है, अगर हमें कहीं पे दिया गया हो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है, 1 किसके इक्वल रहता है, 100% के। मैंने कल भी बताया था कि 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द 100% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब दूसरा, अगर कभी कहीं पे दिया गया 1/2 फ्रैक्शन जो है इसका क्या वैल्यू बनता है परसेंटेज में, आपको क्या करना है, इसका 100 करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1 2 50,000। 50% इज इक्वल टू 50% इज इक्वल टू व्हाट इज 50% इक्वल टू इन फ्रैक्शन 1/2। होप कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, अगर कहीं पे 2/2 दिया गया हो, 2/2 अगर कहीं पे दिया गया हो, 2/2 किसके बराबर में रहता है, 2/2 फ्रैक्शन एक परसेंटेज में कितना वैल्यू बनता है इसका, 2 इट्स इक्वल टू 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1। 1 का वैल्यू जो रहता है वो 100% रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको ये भी समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 1/3 कहीं पे फ्रैक्शन दी गई हो, आपको बताया गया हो कि बताओ इसका परसेंटेज वैल्यू कितना बनता है, क्या बनता है, आपको पता है 1/3। अगर हमें परसेंटेज वैल्यू इसका निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 333.33 हज़ार। ठीक है, मतलब 1/3 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू बनता है 33.33। अब अगर देखो एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको पॉइंट याद रखना है। देखो ये तो पता है आपको, ये 1/3 का वैल्यू बनता है, 1/3 का। अब अगर 2/3 का वैल्यू कहीं पे बताया गया हो कि निकालो कितना है, अगर आपको सिर्फ इतना याद है ना 1/3 का वैल्यू बनता है ये, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 2/3 का वैल्यू। देखो कैसे, 1/3 का वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 33.33। 2/3 का वैल्यू बनेगा, किसके बराबर में बनेगा, 1/3 तो पता ही है आपको, उसको मल्टीप्लाई करो इस 2 से, जितना ऊपर आया होगा यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करो। अब जो 1/3 का वैल्यू है दैट इज 33.33, उस 33.33 को मल्टीप्लाई करो 2 से। सिंपल है, मतलब ये जो वैल्यू है ना इसका, इसको मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमरेटर से, जो पूछ रहा है उसके न्यूमरेटर से। 33.33 है, 33.33। अब 2/3 का निकालना है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर में रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 66.66%। ठीक है, यहाँ तक ये भी समझ आया ही होगा। अब नेक्स्ट और एक चीज़, 1/4 पे 3/3 तो समझ आया होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100%। सिंपल सी बात है। अब 1/4 का कितना वैल्यू आएगा, अगर आप यहाँ से भी इससे भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। 1/4 का वैल्यू 25%, ये तो इजी वैल्यू याद रहेंगे। 1 का वैल्यू 100% है, 1/2 का वैल्यू 50% है, 1/3 का वैल्यू 33.33 है, 1/4 का वैल्यू 25% है, 1/5 का वैल्यू 20% है। अभी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। देखो 1/4 का वैल्यू कितना है, 25%। अब अगर कहीं पे बताया गया हो कि बताओ 2/4 का वैल्यू क्या आएगा, इस 1/4 का जो वैल्यू है 25%, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, अब अगर कहीं पे दिया गया हो 3/4, इसका वैल्यू बताओ, जो भी 1/4 का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
देखो अब नेक्स्ट 1/5, 1/5 क्या जो फ्रैक्शन इसका क्या वैल्यू रहता है परसेंटेज में, दैट्स इक्वल टू 20%। अब अगर 2/5 का वैल्यू कहीं पे आपको निकालना हो, क्या करना है, 1/5 को तो पता ही है आपको। देखो क्या करोगे, 1/5 का कितना है 20%, 20% ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 2 है, इट इक्वल टू 40%, मतलब 2/5 का जो वैल्यू रहता है दैट्स इक्वल टू 40%। अब नेक्स्ट 3/5 है कहीं पे, 3/5 है, देखो आपको पता है 1/5 का कितना वैल्यू है आपका 20% है, ठीक है सर। देखो अब क्या करो, 3/5 का निकालना है, इस 20 को मल्टीप्लाई करो 3 से, आएगा 60% वैल्यू। ऐसे ही आगे चलते जाना है आपको, बिल्कुल बेसिक है, ज़रा डीप में नहीं जा रहा हूँ, उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ अभी। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे उस टाइम पे आपको और अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। ये तो बेसिक से अगर आपको ये समझ आएगा इजीली तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो अब 1/6 है, 1/6 का कितना वैल्यू आता है 16.66, यहाँ से भी आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कैसे आता है। 1/6 का कितना वैल्यू है 16.66। अब अगर आपको पता है 1/6 का वैल्यू क्या है, 2/6 का वैल्यू आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2/6 का आपको पता है क्या, 1/6 का वैल्यू 2 इंटू 1/6 करो, 1/6 का वैल्यू है 16.66, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, जो भी वैल्यू बनेगा यहाँ पे बनेगा फॉर एग्जांपल 33.32, ये वैल्यू बनेगा किसका, बेसिकली इस फ्रैक्शन का। अब वैसे ही आगे चलते, कहीं पे 3/6 दिया गया हो, 3/6, 1/6 का तो पता ही है आपको वैल्यू, 1/6 का जो वैल्यू पता है आपको दैट 16.66। अब 1/6 को मल्टीप्लाई करो इससे न्यूमरेटर से। अब अगर कहीं पे 4/6 हो, 1/6 को मल्टीप्लाई करो 4 से। अगर कहीं पे 5/6 से, 1/6 वैल्यू जो है 16.66, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। बस ये ट्रेंड आगे करते जाना है। अब 1/7 है, 1/7 इसमें मैं ये एक ट्रिक में आपको दिखाऊंगा। देखो 1/7 का जो वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे तो 14.28% है, ठीक है। अब अगर 2/7 जैसे मैंने ऊपर दिखाया वैसे ही यहाँ पे भी है, 1/7 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से न्यूमरेटर से। अब अगर कहीं पे 3/7 है, 3/7 है, 1/7 का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है विद व्हाट, विद 3, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड फॉलो होता है, जो 7 वाला है ना 1/7 वाली, जो भी 7 वाली फ्रैक्शन है, इसमें क्या है आपको 14 का टेबल याद रखना है। क्या 14 का टेबल याद रखना है, क्या करना है, देखो 1/7 था ना, यहाँ पे क्या था 14 और 28, 14 और 28 मीन्स 14.28, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका वैल्यू बनता है 14.28, एक साइड से तो डिसिमल से पहले क्या था 14, फिर डबल हो गया 14, डबल हो गया 28 बन गया, ठीक है। इसके लिए अब अगर 2/7 है कहीं पे, देखिए 2/7 यहाँ पे तो क्या था 14.28, अब यहाँ पे 28 है, 28 लेना है और फिर 28 को डबल करना है, 28 को डबल करना है। फिर अगर कहीं पे 3/7 आएगा, वहाँ पे 56 आएगा और 56 को जितना डबल करोगे आप उतना आएगा वैल्यू, मतलब 14 का टेबल आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर 1/8 है, 1/8 का वैल्यू आता है 12.5, अगर 2/8 का आएगा क्या होगा इसका वैल्यू मुझे बताओ, इसका वैल्यू आएगा 1/, का वैल्यू जो है 12.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 25%। अब अगर कहीं पे 3/8 आएगा, 3/8 का क्या वैल्यू आएगा, 1/8 का जो वैल्यू है 12.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, क्या वैल्यू बनेगा 37.5%। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर 9 का है, जो भी 9 वाली फ्रैक्शन है ना, इसमें 11th का टेबल याद रखना, 1/9 का वैल्यू आता है 11.11, ठीक है। फिर 11.11 है ना, जब 2 के साथ हो जाएगा इसका तो 22.22, 3 के साथ हो जाएगा 33.33, 4 के साथ हो जाएगा तो 44.44, जब 5 के साथ हो जाएगा तो क्या लिखना है 55.55, ठीक है। 6 के साथ जब होगा 66.66, ठीक है। 7 के साथ अगर हुआ तो 77.77%। होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब 10 तो ईजी है बिल्कुल, 1/10 इज इक्वल टू 10%, 2/10 इज इक्वल टू 20%, 3/10 इज इक्वल टू 30%, 4/10 इज इक्वल टू 40%। होप ये भी आपको समझ, ये तो ईजी है। अब 1/11 है, 11 में क्या करना है, 9 में तो आपने 11 का टेबल याद रखा था, अब 11 में 9 का टेबल याद रखना है। देखो कैसे, 1/11 है ना, इसका वैल्यू बनता है 09.09 या 9.09, ठीक है। अब अगर 2 पे चले जाएंगे, इस 9 को बस आपको 9 का टेबल याद रखना है, 9 2 18, 18.18। अब अगर 3/11 कहीं पे होगा क्या करोगे 27.27, सिंपल सी बात है, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। अब अगर कहीं पे 4/11 होगा, सॉरी 4/11 होगा, क्या करोगे 36.36, 5/11 है कहीं पे, कितना आएगा 45.45, बस आगे करते जाना। होप यहाँ पे आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं फिर आगे, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, देखो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। देखो अब क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ 260,
कल जो मैंने मेथड दिखाया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे आज के तरीके से भी। देखो 25% है, 25%। देखो एक चीज़, ऑफ जहाँ पे भी होगा ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 25%, 25% पर 100 मल्टीप्लाई कितना, 260, ये वैल्यू है। ये इक्वेशन बन रही है इस वाले क्वेश्चन से, मतलब 25% ऑफ 260। इसको सॉल्व करो ज़रा, 1000, 4000, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 260, कितना वैल्यू बनेगा इसका, ज़रा बता मुझे। 4 6 24, दो इधर चले जाएंगे, 4 5 65 इसका वैल्यू, 65 इसका आंसर बनेगा। आई होप इसको यहाँ पे लिख के रखते हैं, 65 इसका वैल्यू बनेगा। देखो अब और एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो आपको यहाँ पे परसेंटेज वहाँ से थी नहीं दी गई है, आपको बस क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटरप्रेट करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, मतलब 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, किस में से 30%, चार चार। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल जब क्लास में होते थे तो आपको कहा जाता है कि आपको फॉर एग्जांपल 10 में से 8 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 10 में से 8 मार्क्स। आप कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, आप क्या करते थे, 8 ऊपर 10 नीचे, फिर मल्टीप्लाई करते थे 100 से, आप क्या करते थे, 800 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 80%, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे सेम का सेम है, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, परसेंट का 100, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये भी समझ आया होगा। कैसे करोगे यहाँ पे ज़रा मुझे बताओ, 4 1 हज़ार 4 8 हज़ार, वही है ना, 4 1 हज़ार 4 8 हज़ार, अब 1/8 मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1/8, ठीक है। क्या बनेगा, 12.5। अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% ऑफ 350। देखो 90% ऑफ 350, ये कट एक नीचे एक ऊपर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देखो क्या बन रहा है, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 कितना बनेगा, ये बनेगा 315। ये तो एक मेथड है, देखो दूसरा में भी मेथड है यहाँ पे। देखो आपको पता है मुझे क्या निकालना है, 90%। देखो ये जो है ना 350, ये मैंने कल भी बताया अपने आप का कितना है, 100%। इसका 10% कितना बनेगा, 350 का 10% बनेगा 35, ठीक है। इस 350 में से 35 माइनस करो, ठीक है, मतलब 100% में से 10% काट लो, कितना बनेगा, 315, ठीक है, 315 इसका आंसर बनेगा। अब चलते हैं आगे, देखो और क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ज़्यादा लंबे नहीं है, ज़्यादा मुश्किल टाइप नहीं है। अभी एडवांस पे मैं नहीं गया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी बेस है ये क्वेश्चन आपको आने ही आनी चाहिए किसी भी हाल में। देखो क्या है, प्राइस ऑफ ए पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा का प्राइस इंक्रीज बाय 30%, पहले इंक्रीज हुआ कितना, 30%। इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 300, व्हाट इज द न्यू प्राइस, आपको बताना है नया जो प्राइस है इसका वो कितना बन रहा है। देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो लास्ट प्राइस हमारे पास जो पहले का प्राइस था वो था 300, अब इस 300 में से 30% का इंक्रीज हो गया है, पहले अभी ही निकालोगे, 30% ऑफ 300 कट कट 3,9, मतलब 90 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 90 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। आपको सिर्फ आधे बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, 90 रुपये लिखते हैं बस, लेकिन क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब क्या करना, आपको बता रहे बता प्राइस क्या है, अगर ये दिया गया ना बताओ कितने रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, तो आप ये 90 लिखते हैं, लेकिन क्या बता रहा है, न्यू प्राइस बताओ, नेट प्राइस। देखो 300 तो पहले का था, अब 90 का इंक्रीज़ हो गया, बन गया 390, 390, मतलब पहले जो हमारे पास पिज़्ज़ा था वो 300 रुपये का था, अब 390 का हो गया है, क्योंकि 30% इसमें इंक्रीज आ गया है। देखो अब नेक्स्ट, प्राइस ऑफ ए फर्स्ट एड किट इज 1500 ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, द प्राइस ड्रॉप्ड बाई व्हाट, प्राइस ड्रॉप्ड बाई 8%, द न्यू प्राइस विल बी। क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एक फर्स्ट एड किट थी उसका जो पहले का प्राइस था वो 1500 था, अब कुछ डिमांड में डिक्रीज हो गई है तो इसका 8% जो है प्राइस घट गया है, कम हो गया है। अब बताइए कि न्यू प्राइस जो है वो क्या रहेगा। देखो क्या करना है, आप निकालोगे सिंपली 8% ऑफ 1500, 8% ऑफ 1500 कट कट, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा डायरेक्टली 120, 120 रुपये घट गया है इसका प्राइस। अब इस 1500 में से कितना 120 घटा लो, जो भी आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू यूर वैल्यू। ज़ीरो में से ज़ीरो कट गया, इसमें से 8, इसमें से कितना 4, सॉरी इसमें से 3 जाएगा, 3 एक सेकंड और आएगा 1380 जो इसका नया प्राइस आपके पास आएगा। होप आप यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। देखो
क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क। हमारे पास दूध है, इसमें हमने पानी डाला है, सिंपल सी बात है, हम मिक्स कर रहे हैं पानी को, ठीक है, हम मिलावट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क इज 6 parts every 20 part, 6 parts every 20 part ऑफ मिक्सचर। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन मिक्सचर। देखो ये पार्ट्स में बता रहा है, आपको क्या करना है, परसेंटेज में बताना है। देखो क्या बोल रहा है कि हमने दूध और पानी मिलाया, ठीक है, मिक्सचर बनाया। अब जब हम मिक्सचर को देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, 6 पार्ट्स हमारे पास क्या है, 6 पार्ट्स हमारे पास मिल्क है इन एवरी 20 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। हर 20 पार्ट मिक्सचर में हमें 6 पार्ट क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है। देखो क्या, ये क्या इक्वेशन है, इक्वेशन बन रही है बेसिकली यहाँ पे, ये ऐसे बन रहा है, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 20 पार्ट, यानी 20 में से 6 मार्क्स, 20 में से 6 पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द मिक्सचर। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन मिक्सचर। इसको मल्टीप्लाई करो 100 से परसेंटेज के लिए, अब कैलकुलेट करो, ईजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, ये गया 60/2 आ गया, कितना आ गया 30%, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ तक होप ये भी समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक जो भी ये क्वेश्चन खुद करेगा ना, जो भी ये क्वेश्चन खुद करेगा, मैं उसको मानूंगा कि उसने समझ लिया है पूरे का पूरा टॉपिक, जो भी है ना हमारा, जो भी हमारा टॉपिक है परसेंटेज का, जो जितने भी कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको दिखाए, मैं मान लूँगा कि उसने ये सारे के सारे टॉपिक समझ गया है, वो सारी फॉर्मूलाज उसको आ रही हैं, सब कुछ उसको आ रहा है, मैं ये समझूंगा, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बता रहा है, बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 78% एंड 59% ऑफ सम नंबर इज 3 2 3, ठीक है, 3 2 3, ठीक है। व्हाट इज 48% ऑफ दैट नंबर। पहले आपको नंबर ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है, हमें नंबर नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट एक्स बी द नंबर, एक्स बी द नंबर, कोई भी नंबर हमारे पास है वो उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, एक्स तो हमने मान लिया, अब डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 78% एंड 59% ऑफ दिस नंबर, मतलब अगर मैं बोलूँ 78% ऑफ एक्स माइनस माइनस माइनस, ठीक है, क्या 59% ऑफ एक्स, ये इक्वेशन बन रही है। देखो कितना बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 3 2 3, 3 2 3 ये बन रहा है ना, मीनस 78% ऑफ एक्स, 78% ऑफ सम नंबर एंड 59% ऑफ सम नंबर, इन दो का डिफरेंस कितना बन रहा है, 3 2 3। यहाँ तो समझ आएगा ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है, देखो ध्यान रखो कैसे करना है आपको, बेसिस तो सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है, ऊपर कैलकुलेट करो, 78 को माइनस करो 59, कितना आएगा 19, एक्स तो एक्स ही रहेगा ना, डिवाइड क्या आएगा, बेसिस सेम है, ठीक है ना, कितना आएगा 3 2 3, ठीक है। यहाँ पे अब जगह नहीं बची, अब मैं आगे दिखाऊंगा, याद रखना है 19x/100 इज इक्वल टू 3 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम सबसे पहले इस 100 को इधर लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे दिखा था 19x/100 था ना, 19x/100 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 3 है, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू 3 2 3 है, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 19x इज इक्वल टू 3 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही बन रहा है ना। अब ये जो यहाँ पे ना, ये बनेगा 3 2 3/19 इंटू 100, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ इसको, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अगर आप 19 का देखोगे ना, 19 1 हज़ार 19 19 1 हज़ार, ये 19, एक सेकंड जस्ट, यहाँ पे 32/19 इंटू 100 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 2 3/19 इंटू 100, 19 1 हज़ार 19, अब कितना बचा यहाँ पे ये इधर जाएगा, बाकी 7 मीनस 17 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1700, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 1700, ठीक है, ये तो एक्स का वैल्यू आ गया। सम नंबर जो है कितना आ गया 1700। अब हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज 48% ऑफ दैट नंबर। अब सिंपली 48% ऑफ किसका 1700, सॉल्व करो, काट दो, कितना हुआ 48 इंटू 17, 48 इंटू 17, 48 इंटू 17 कितना बनेगा, वो बनेगा 816,
कितना मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 816। अब ये इतने क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कराए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे परसेंटेज की, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही है, बाकी फिर चेंज करते हैं वहाँ पे। बस आपको क्या करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे दिया गया और अप्रोच क्या रहेगा मेरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी इन टच विद मी। मैं आपको सिखाते जाऊंगा आगे आगे, बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके मैथमेटिक्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो सब के सब मैं कराऊंगा। टिल देन गुड बाय।